हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे डोसेज फॉर्म्स थी उसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन हमने देखी बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में हम डोसेज फॉर्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते। तो हमने देखा कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है लाइक सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन चारों फॉर्म्स में हम डोसेज फॉर्म्स को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हर एक डोसेज फॉर्म को देखते हैं इंडिविजुअली कि हर एक डोसेज फॉर्म क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स डेफिनेशंस। हम लोग खाली ओवरव्यू देखेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे, डिटेल में हम लोग आगे जाके इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म, हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम देखते हैं यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म। यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसमें हमारा आता है टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड पाउडर। तो हम देख लेते हैं कि टैबलेट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अ टैबलेट। तो टैबलेट इज अ हार्ड कंप्रेस्ड मेडिकेशन इन राउंड, ओवल और सिलिंड्रिकल शेप। यहाँ आप देख सकते हैं ओवल शेप, राउंड शेप या सिलिंड्रिकल शेप की, यही कॉमन शेप्स होती हैं टैबलेट की। वैसे और भी अलग अलग शेप्स आती हैं बट मोस्ट कॉमनली आप यही तीन शेप्स में टैबलेट को देखेंगे मार्केट में, राउंड, ओवल या सिलिंड्रिकल। सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग यूनिट डोज ऑफ वन और मोर मेडिकमेंट। इसमें वन या वन से ज्यादा भी मेडिसिन हो सकती है। प्रिपेयर्ड बाय मोल्ड मेथड और कंप्रेशन मेथड। मोल्डिंग मेथड तो पहले ज्यादा यूज करते थे, आजकल तो मेजोरिटी ऑफ द टैबलेट्स हम कंप्रेशन मेथड से ही बनाते हैं, कंप्रेशन मेथड से। द एक्सिपिएंट्स इंक्लूड, तो इसमें हमारा मेडिकमेंट तो होता ही है, उसके साथ जो एक्सिपिएंट्स इसमें यूज होते हैं वो हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि जैसे हमारा एक जो मेडिकमेंट डोसेज फॉर्म होता है वो मिलके बनता है एपीआई से प्लस एक्सिपिएंट से। एक्सिपिएंट तो हमने देखा कि एक टैबलेट में वन और मोर देन वन एपीआई हो सकता है, प्लस उसमें जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे डाइल्यूएंट होता है एक। डाइल्यूएंट का काम होता है टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट। मतलब जैसे कि आपके अगर एपीआई बहुत कम है उसमें, सपोज एपीआई की स्ट्रेंथ 0.5 mg है, 0.5 mg, तो वे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका बल्क बढ़ाने के लिए, मतलब इतना बड़ा करने के लिए कि उसको हाथ में आप पकड़ सको, हम लोग डाइल्यूएंट डालते हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूएंट। फिर होता है हमारा बाइंडर। बाइंडर टू कीप द टैबलेट इंटैक्ट। बाइंडर का काम होता है कि आपकी टैबलेट को बनाए रखना है, मतलब इतनी जल्दी टूट ना जाए, इतनी जल्दी बिखर ना जाए, और कंप्रेशन होने पे वो टैबलेट की फॉर्म में आए, मतलब टैबलेट की शेप में ही रहे, वो काम करता है हमारा बाइंडर। फिर होता है डिसइंटीग्रेंट टू इंश्योर दैट द टैबलेट ब्रेक्स अप इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डिसइंटीग्रेंट, अब ऐसा तो नहीं कि ये टैबलेट हमने ऐसी खाई इस शेप में तो हमारी बॉडी में भी इसी शेप में रहेगी, उसमें से ड्रग रिलीज होने के लिए उसको खुलना पड़ेगा, उसको ब्रेक होना पड़ेगा। उसके लिए हम डालते हैं डिसइंटीग्रेंट, जो कि पानी में जाके इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको बर्स्ट कर देते हैं ताकि इसमें से ड्रग रिलीज हो जाए। फिर हम डालते हैं ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट, ये हमारा फ्लो बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग जब कंप्रेशन करते हैं, टैबलेट कंप्रेशन, तो उसमें हम लोग ग्रेन्यूल्स डालते हैं या पाउडर्स डालते हैं, तो वो ग्रेन्यूल्स का फ्लो बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं ग्लाइडेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट, हम जैसे किसी एपीआई का बहुत ज़्यादा बैड टेस्ट है तो उसके लिए हम लोग स्वीटनिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं। पिगमेंट्स टू मेक अनकोटेबल विजुअल एक्यूरेटी, तो हम उसमें कलर डाल देते हैं, कलर की कोटिंग कर देते हैं या उसी में कलर डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव लगे और अच्छी लगे। ये हमने देख लिया इसमें कौन कौन से एक्सिपिएंट्स होते हैं एक टैबलेट में। कोटिंग में भी अप्लाइड, टैबलेट को फिर हम कोट भी कर सकते हैं। वो किस किस लिए करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू हाइड द टेस्ट ऑफ टैबलेट कंपोनेंट। टैबलेट के ऊपर हम एक फिल्म कोटिंग चढ़ा देते हैं जिससे कि उसका टेस्ट ना पता चले अगर उस टैबलेट का बैड टेस्ट है तो। फिर हम देखेंगे कि टू मेक टैबलेट स्मूदर एंड इजियर टू सॉलो, और थोड़ा स्मूथ करने के लिए, उसको एक शाइनी लुक देने के लिए हम लोग उस पर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं जो कि इजी टू सोलो हो। देन टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू एनवायरनमेंट, कुछ ड्रग्स जैसे मॉइस्चर लेते हैं एनवायरनमेंट से और ख़राब हो जाएंगे अगर, तो उसके लिए भी हम लोग एक फिल्म कोटिंग, एक पतली सी फिल्म जिसका ड्रग के रिलीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बस वो हमें प्रोटेक्ट करेगी एनवायरनमेंट से। एंड एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ, वही मतलब उसका अगर शेल्फ लाइफ बढ़ाएगी, अगर वो मॉइस्चर से बचा रहा है या और लाइट से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और एक और होगा इसका पांचवा कि उसका रिलीज एक्सटेंड करने के लिए, जैसे कि कुछ जो टैबलेट्स हमारी आईआर टैबलेट जल्दी रिलीज कर देंगी, कुछ टैबलेट्स हमारा जो ड्रग स्लो रिलीज करेंगी, उसके लिए भी हम लोग कुछ कोटिंग करते हैं इसमें। कुछ एंटेरिक कोटिंग हो गई, सस्टेन रिलीज कोटिंग हो गई, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटिंग होती है, ये हम इसमें करते हैं उसको रिलीज को चेंज करने के लिए, जो ड्रग का रिलीज पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए। तो ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि व्हाट इज अ टैबलेट डोसेज फॉर्म।
अब देखते हैं कि व्हाट इज अ कैप्सूल डोसेज फॉर्म। कैप्सूल भी हमारे यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है, बिकॉज यूनिट होता है हमारे, काउंट कर सकते हैं इसको। कैप्सूल इज अ सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग अ मेडिकेशन इन अ जेलेटिन शेल। ये जो हमारा कैप्सूल हम देखेंगे मेनली दो टाइप के होते हैं। ये हार्ड जेलेटिन होता है और एक सॉफ्ट जेलेटिन होता है। हार्ड जेलेटिन ये वाले होते हैं, आपने देखे होंगे मार्केट में कभी हार्ड जेलेटिन। और ये होता है सॉफ्ट जेलेटिन, जैसे पुदीन हरा आपने खाया होगा, ये पुदीन हरा ये हमारा सॉफ्ट जेलेटिन में आ जाता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। और ये हमारा हार्ड जेलेटिन में मान लेते हैं। तो ये दोनों ही जो कैप्सूल शेल होते हैं, मतलब ये जो बाहर का ऊपर का कवर देख रहे हैं, ये बना होता है जेलेटिन से। इसमें भी और इसमें भी, दोनों केसेस में हमारा जेलेटिन यूज होता है इसके कवर बनाने के लिए। बट आजकल वही जेलेटिन एक हमारा एक्सट्रैक्ट हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ही होती है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एनिमल से। सो इसीलिए उसके लिए हमारे ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, मतलब आजकल वेजिटेरियन कैप्सूल्स बनने लगे, लाइक एचपीएमसी के एक एचपीएमसी पॉलीमर होता है उसके शेल बनने लगते हैं, या केराजिनन एक एल्गी होती है उसके हम लोग शेल बना देते हैं, जस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू दीज जेलेटिन शेल्स। सो ये हमने देखा कि ये दो टाइप के होते हैं मेनली, और एडवांटेज इसकी मेनली होती है कि मास द अनप्लेजेंट टेस्ट। तो इसका क्योंकि शेल का कोई टेस्ट नहीं होता खुद का, और ये इजी टू सॉलो भी होता है, इसलिए हम लोग ये जो मेडिकामेंट है इस शेल के अंदर या इस शेल के अंदर, दोनों के अंदर हम लोग दे देते हैं। हमारा जो सॉफ्ट जेलेटिन होता है इसमें हम लोग लिक्विड या सेमी सॉलिड ही ड्रग दे पाते हैं। वेरस जो हमारा ये है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, इसके अंदर हम लोग पाउडर फॉर्म में भी ड्रग्स दे देते हैं, पाउडर फॉर्म ग्रेन्यूल फॉर्म में भी दे देते हैं। हार्ड जेलेटिन विच आर नॉर्मली यूज फॉर ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट, और सॉफ्ट जेलेटिन आर प्राइमरली यूज फॉर ऑयल्स एंड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन ऑयल्स। तो मेनली हम लोग ऑयल्स या ऑयली जितने होते हैं लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं वो सॉफ्ट जेलेटिन में देते हैं, और हार्ड जेलेटिन में हम लोग पाउडर फॉर्म में ड्रग को देते हैं। ये हमारे हो गए कैप्सूल्स। फिर हम देख लेते हैं पिल्स क्या होते हैं। पिल्स और पाउडर ये दोनों भी हमारे यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं। सो पिल्स आर ओरल सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म which consist of spherical mass prepared from one or more medicament incorporated with inert excipients. Pill are rarely used now. Pills मतलब एक तरह से आप छोटी टैबलेट समझ लो, मतलब छोटे साइज की टैबलेट्स, उसको हम पिल बोल देते हैं। वही जैसे जो हमारे टैबलेट के एक्सीपेंट थे उसी एक्सीपेंट से हमारा ये बनता पिल बनती है विद वन और मोर एक्सीपेंट्स। या आई पिल जैसे जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके अंदर हम लोग ये पिल्स को यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा आई पिल, और ये वही इसकी शेप थोड़ी सी छोटी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टैबलेट। देन आ जाता है पाउडर डोसेज फॉर्म। पाउडर डोसेज फॉर्म ने देखा था कि हमारा ये यूनिट डोसेज फॉर्म में भी आता है और ये हमारा बल्क डोसेज फॉर्म में भी आता है हमारा पाउडर। तो यूनिट डोसेज फॉर्म में भी पढ़ रहे हैं हम। यूनिट डोसेज फॉर्म में मैंने बताया था कि जैसे ये तब हम काउंट करेंगे जब हम इसको एक सैशे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब जैसे हमारा ये यूनिट डोज बना देंगे कि आपको एक बार में पूरा ही पैकेट लेना है, तो ये हम काउंट कर सकते हैं कि एक बार में एक पैकेट लेना है, तो इसको हम यूनिट डोसेज फॉर्म में काउंट कर लेते हैं ऐसे। तो ये देख लेते हैं कि सॉलिड डोसेज फॉर्म मेड अप विद ड्राई और फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेडिकामेंट्स अलॉन्ग विद इनर्ट एक्सिपिएंट्स पैक्ड इन ए यूनिट डोसेज फॉर्म। ये आपने इनो पिया होगा कभी ना कभी, तो ये हमारा एक यूनिट डोसेज फॉर्म का पाउडर डोसेज फॉर्म आ जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि ग्रैन्यूल्स या फाइन पाउडर होता है, सो इसको हम बोलते हैं एक पाउडर डोसेज फॉर्म विच इज इन ए यूनिट फॉर्म। ये हो गया, या फिर एल ग्लूटामिन ओरल पाउडर हो गया। तो ये सारे आप पानी में डिसॉल्व करेंगे और फिर आप इसको ले लेंगे। तो ये हमारे सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म चारों टाइप जो थे, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स एंड पाउडर, ये चारों हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि बल्क डोसेज फॉर्म में, आपको बार बार ये क्लासिफिकेशन दिखाते रहूंगा। तो यूनिट डोसेज फॉर्म हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं बल्क डोसेज फॉर्म, बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसमें एक्सटर्नल यूज के लिए कौन सी यूज करते हैं और इंटरनल यूज के लिए कौन सी यूज करते हैं। तो हम आ जाते हैं वापस यहीं पे। ये हमारा हो गया बल्क डोसेज फॉर्म। तो बल्क डोसेज फॉर्म में हमारा फर्स्ट आ जाता है डस्टिंग पाउडर। सो दीज आर बल्क डोसेज फॉर्म, फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, not for use on open wounds unless the powder are sterilized, mainly used for external infections like skin irritations. So आपने कैंडिड डस्टिंग पाउडर देखा होगा या इसका ऐड देखा होगा कभी, या क्लोट्रिनोजोल डस्टिंग पाउडर। ये हमारे बल्क फॉर्म में, बिकॉज ये एक पूरा कंटेनर में हमें दे देते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा इसमें से लगाना होता है, और इसके अंदर फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर होता है, वेरी फाइन पाउडर होता है हमारा, जस्ट लाइक टेलकम पाउडर।
और इसमें हम लोग एक एंटीबायोटिक डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लोट्रिमाजोल हमने डाला है। ये हम स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं, मेनली स्किन इरिटेशन हो गई या कोई स्किन फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए हम लोग ये डस्टिंग पाउडर यूज कर देते हैं। और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में जैसे आपने देखा होगा टोज के बीच में कभी इन्फेक्शन हो गया, सो उसके लिए हम लोग ये डस्टिंग पाउडर यूज करते हैं। फिर देख लेते हैं इंसफलेशंस। सो दीज आर बल्क डोसेज फॉर्म फ्री फ्लोइंग वेरी फाइन पाउडर meant for introduction of medicament into the body cavity such as nose, throat, ear and vagina. So ये हम लेते हैं, एक तरह से आप समझिए डस्टिंग पाउडर ही है ये, बट दिस इज फॉर इंटरनल कैविटी, मतलब फॉर बॉडी कैविटी लाइक नोज, थ्रोट, ईयर एंड वजाइना। किसी बॉडी कैविटी में लेना है तो उसके लिए हम लोग इंसफलेशन यूज करते हैं। इट यूजेज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंसफलेटर विच ब्लोज अ स्ट्रीम ऑफ फाइन पाउडर एट द साइट ऑफ एक्शन। ये मैंने यहाँ पे एक इमेज भी डाली है इंसफलेटर की, जैसे कि आप देखेंगे ये इंसफलेटर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो है यहाँ पे अपना पाउडर डोसेज फॉर्म डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें डाला हुआ है, और यहाँ से इसको प्रेस करते हैं हम। ये जो हमारा नॉब जैसे इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये पाउडर लेगा और इसके थ्रू जाके फाइन एक स्प्रे के फॉर्म में इस पाउडर को डिस्पेंस करेगा ये। तो सेम हम जैसे कि नोज में, थ्रोट में डालना है तो उस कैविटी में हम ये डालेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये उस कैविटी में अपना ड्रग छोड़ देगा और वहाँ पे ड्रग अपनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये हमारा काम करते हैं इंसफलेशंस। फिर देख लेते हैं डेंट्रीफ्राइसिस क्या होते हैं। डेंट्रीफ्राइसिस आर सॉलिड बल्क डोसेज फॉर्म विच आर मेंट फॉर क्लीनिंग द एक्सेसिबल सर्फेस ऑफ द टूथ। दे आर रब्ड बाय यूजिंग अ फिंगर और अ टूथब्रश। ये हमारा एक तरह से वही टूथपेस्ट ही समझ लीजिए, बट इन्हें पाउडर फॉर्म। पहले ये चलते थे काफ़ी, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी के टाइम पे कि हमारे पाउडर फॉर्म में टूथपेस्ट चलते थे, मंजन बोलते थे जिनको हम लोग, है ना। तो ये हमारे डेंटिफ्राइसिस हो गए। सेम इसको हम उंगली पे लेके या फिर आप एक टूथब्रश में लेके अपने जो टीथ हैं उस पर रब करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा एरिया, तो उसको हम बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस। ये भी हमारा एक बल्क डोसेज फॉर्म है। इसको इसमें से भी आपने देखा होगा कि हम थोड़ा थोड़ा लेके हर बार डेली यूज करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि एक बॉटल पूरी बार में लेनी है, तो इसलिए हमने इसको बल्क की कैटेगरी में डाला है और ये हमारा सिंपल टीथ क्लीनिंग के लिए काम आते हैं। Then देख लेते हैं स्नफ्स। स्नफ्स आर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स विच आर इनहेल्ड इनटू द नॉस्ट्रिल्स फॉर एंटीसेप्टिक, डीकंजेशन और ब्रोंकोडायलेटर एक्शन। सो स्नफ्स मतलब एक तरह से आप अपने नोज से इनहेल कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से अंदर ले रहे हैं, और ये मेनली वही आपका ब्रोंकोडायलेटर, डीकंजेशन या एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए यूज होता है हमारा स्नफ्स। तो ये भी फाइनली डिवाइडेड पाउडर है और बल्क डोसेज फॉर्म है ये। तो ये भी हम अपने नॉस्ट्रिल से लेते हैं और अपने अंदर जितने भी लंग्स के इन्फेक्शन है या लंग्स का डीकंजेशन है उसको दूर करने के लिए हम लोग स्नफ्स यूज करते हैं। ये स्नफ्स और ये ज़्यादा कॉमनली है नहीं आजकल, आपने देखा हो डेंटिफ्राइसिस हमारे रिप्लेस हो गया टूथपेस्ट के साथ, है ना। स्नफ्स की जगह हम लोग एरोसोल्स हो गए या इनहेलर्स हो गए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सारी डोसेज फॉर्म्स पहले काफ़ी यूज़ होती थी। तो ये हमने देख लिया कि बल्क डोसेज फॉर्म था जो हमारा मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज था, मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। अब हम देखेंगे कि बल्क डोसेज फॉर्म, सॉलिड बल्क डोसेज फॉर्म विच आर मेंट फॉर इंटरनल यूज, जो बॉडी के इंटरनल यूज के लिए जो आप पीने वाले हैं, इंटरनल यूज के लिए आने वाला है, उसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट आ जाते हैं ग्रेन्यूल्स। दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर। दे आर इरेगुलर शेप particles which are made to improve the flow property of the powder. Some granules are placed on the tongue and swallowed with water. Others are intended to be dissolved in water before taking. So ये हमारा पाउडर के एग्रीगेट्स होते हैं जिसको हम ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। पाउडर की ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें फ्लो अच्छा नहीं होता, वो मतलब फ्लो नहीं करता है। आप उसको एक हॉपर में डालेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, तो उसका फ्लो बढ़ाने के लिए हम उसके एग्रीगेट बना देते हैं, उसके ग्रेन्यूल्स जैसे बना देते हैं, सो जिससे कि वो फ्लो अच्छा करता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, आपने कभी कभी खाया होगा ये, तो ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये लैक्सेटिव वगैरह मतलब पेट साफ करने के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ये काफ़ी आते हैं। सो ये ग्रेन्यूल फॉर्म हो गया हमारा बल्क डोसेज फॉर्म में, क्योंकि इस बॉटल में से आपको थोड़ा थोड़ा लेके डेली खाना होता है। सो या तो आप इसको डायरेक्टली खा सकते हैं या आप इसको पानी के साथ सोलो कर सकते हैं अंदर। फिर देख लेते हैं हमारा एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। सो सेम ग्रेन्यूल्स ही, बस इसमें बस एफरवेसेंट ऐड हो गया। एफरवेसेंट मतलब कि एफरवेसेंस आएगी, मतलब इसमें एक हमारा रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या किसी एसिड के साथ, चाहे वो सिट्रिक एसिड हो या टार्ट्रिक एसिड हो। सो ये एसिड बेस का रिएक्शन मिलके CO2 रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, तो ऐसे बुलबुले जैसे दिखते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स।
सो दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई एग्रीगेट्स ऑफ पाउडर पार्टिकल्स, सेम जो ग्रेन्यूल्स की डेफिनेशन थी हमारी। दे कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्राई मिक्सचर यूजुअली कंपोज ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। वही एक बेस है हमारा, एक एसिड है। व्हेन एडेड टू वाटर, acid and base reacts to liberate carbon dioxide, resulting in effervescence. The resultant carbonated water masks the bitter taste of the medicament, hence they are dissolved in water before taking. So ये वही CO2 भी हम ले रहे हैं, तो क्यों, इसका क्या एडवांटेज है कि ये एफरवेसेंस आने से क्या फायदा हो रहा है हमें? इसका यही फायदा है कि हमारा बिटर टेस्ट जो है मेडिसिन का, उसको मास्क कर देता है ये। तो आपने कभी ना कभी ये खाया होगा एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। ये जैसे कि हमारा इनो में भी यही होता है कि जैसे पानी में डालेंगे तो उसमें से एफरवेसेंस आती है, फिर आप उसको लेना होता है फॉर एसिडिटी एंड ऑल। सो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के। तो फिर आ जाता है हमारा फाइन पाउडर। ये हमारा ग्रेन्यूल था, ग्रेन्यूल्स हमारा एग्रीगेट्स ऑफ फाइन पाउडर। ये हमारा फाइन पाउडर है। सो दे आर मल्टीपर्पज प्रिपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड लूज ड्राई पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ फाइनेस, मतलब कुछ बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी पार्टिकल हो सकते हैं। दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। इफ नेसेसरी कलरिंग मटेरियल और फ्लेवरिंग मटेरियल इज आल्सो एडेड containing non-potent medicines such as antacids हो गया, since the patient measures dose by volume of 5 ml medicine spoon. The powder is then usually disposed in water in case of dissolved before taking. हाँ, तो फाइन पाउडर्स मेनली हमारे नॉन पोटेंट मेडिकेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि जितने भी आप देखेंगे बल्क डोसेज फॉर्म है, क्योंकि उसमें हम लोग यूनिट मेजर नहीं कर रहे हैं, वो पेशेंट के ऊपर है, वो कम लगा रहा है ज़्यादा लगा रहा है। इसलिए जितनी भी जो नॉन पोटेंट मेडिकेशंस हैं वो इनके थ्रू दी जाती है, क्योंकि कभी थोड़ा ज़्यादा भी लग गया है, थोड़ा कम भी लग गया, तो कुछ उसमें साइड इफेक्ट या कुछ उसमें हार्म नहीं है पेशेंट को। सो ऐसी फाइन पाउडर में हमारा मेनली आप देखेंगे एंटासिड्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हमारा इनो हो गया। सो इनो भी एक फाइन पाउडर का एग्जाम्पल है। द पाउडर इज यूजुअली डिस्पर्स इन वाटर, जैसे कि हमने देखा एफरवेसेंट के केस में भी पानी में डिजोल्व करते हैं, फिर एफरवेसेंस आती है तब लेते हैं। सिमिलरली हमारा फाइन पाउडर भी हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं और फिर उसके बाद ले लेते हैं। सो ये भी हमने देखा कि व्हाट आर फाइन पाउडर डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे सॉलिड डोसेज फॉर्म सारे खत्म हो जाते हैं। हम एक बार वापस से अपनी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये हमने यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म और बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म दोनों कवर कर लिए। हमने टैबलेट्स देख लिए, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर क्या होते हैं। हमने फिर बल्क डोसेज फॉर्म देख ली, डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन, डेंटिफ्राइसिस, नफ्स, फिर ग्रेन्यूल्स, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स एंड फाइन पाउडर्स। ये हमने सारे कवर कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, सो हम देखेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। सो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म मेनली 4 टाइप्स की होती हैं हमारी, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल एंड पेस्ट। यही 4 टाइप की सेमी सॉलिड फॉर्म डोसेज फॉर्म होती है। सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच की है स्टेट, है, सेमी सॉलिड है। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑइंटमेंट्स। व्हाट आर ऑइंटमेंट्स? सो ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड ग्रीजी प्रिपरेशंस फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, रेक्टम और नेजल म्यूकोसा। The base is usually anhydrous and immiscible with skin secretions. Ointments may be used as emollients or to apply suspended or dissolved medicament in the skin. So ointment हमारा जो first of all एक सबसे important चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, ointment हमारा completely oily होता है, oily semi solid preparation। ऑयली है मतलब ये वाटर में मिसिबल नहीं होगा, किसी भी तरह का वाटर होगा ये वाटर में मिसिबल नहीं होगा। ऑयली होने की वजह से ही ये ग्रीजी होता है थोड़ा सा। आप इसको जब आप लगाएंगे अपने हाथ पे या कहीं पे भी, तो आपको थोड़ा सा ऑयली ऑयली दिखेगा, थोड़ा सा ग्रीजीनेस दिखेगी, जो आप पानी डाल के धोएंगे तो नहीं वॉश होगी। सो ये ग्रीजी प्रिपरेशन होती है विच इज मेंट फॉर स्किन, रेक्टम और नेजल म्यूकोसा। द बेस इज यूजुअली एनहाइड्रस, मींस इसमें पानी नहीं होता है, एंड इमिसिबल विद स्किन सिक्रीशन। स्किन सिक्रीशन भी हमारी सारी एक्वस होती है, इसलिए ये उनके साथ जैसे स्वेट हो गया तो उनके साथ ये मिक्स नहीं होती, क्योंकि हमारा ऑयली है ये, इसलिए इमिसिबल होती है। और ये इसमें या तो हमारा जो मेडिकमेंट है वो डिजोल्व होता है या सस्पेंडेड होता है, तो उसको लगाने के लिए काम आती है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट है, या आपने मेनली देखा होगा वेस्लिन जो होती है हमारी, वेस्लिन आप विंटर्स में काफ़ी यूज़ करेंगे अभी। सो वेस्लिन भी हमारी एक तरह से ऑइंटमेंट की ही फॉर्म है। ऑइंटमेंट का जो बेस लिखा है यहाँ पे, तो एक इंपॉर्टेंट बेस होता है हमारा वाइट पेट्रोलेटम या पेट्रोलियम जेली। सो ये कम्प्लीटली हमारी, इसमें कोई ड्रग नहीं होता, ये हमारा एक ऑइंटमेंट बेस ही है, वाइट पेट्रोलेटम ही है ये, और ये इसलिए हमारा ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल है। देन हम देख लेते हैं क्रीम। व्हाट आर क्रीम्स? सो क्रीम आर सेमी सॉलिड इमल्शंस दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ये हमारे इमल्शन होते हैं, जैसे इसमें हमने देखा था कि पूरा का पूरा ऑयल होता है, ये हमारा ऑयल इन वाटर
इमल्शन होता है, मतलब इसमें ऑयल वाटर दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, और ये दो टाइप के हो सकते हैं हमारे, या तो ऑयल इन वाटर हो सकता है या वाटर इन ऑयल हो सकता है। ऑयल इन वाटर में क्या होता है कि विच इज कंपोज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल। ये हमारे इसमें हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक कंटिन्यूस फेज होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो छोटा वाला फेज है, जैसे फाइन जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी जो होती हैं ऑयल की होती हैं, और कंटिन्यूस फेज हमारा एक्वस होता है इन केस ऑफ O बाय W इमल्शन। O बाय W मतलब ऑयल है हमारा वाटर के अंदर, ऑयल छोटा पार्ट है, वाटर बड़ा पार्ट है। मतलब ये एक अगर बीकर है, इसमें हम 100 ml वाटर ले लेंगे, तो इसमें छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हमारे ऑयल्स के अगर हैं तो इसको हम बोल देंगे O बाय W इमल्शन। ठीक है। ऑयल इन वाटर क्रीम्स आर मोर कंफर्टेबल एंड कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल एज दे आर लेस ग्रीसी। इसमें क्योंकि हमारा ये जो कंटिन्यूस फेज है वाटर का है, मतलब बाहर जितना भी पोर्शन है वाटर है, तो इसलिए पानी से इजीली निकल जाता है और लेस ग्रीसी होता है, क्योंकि जितना कम ऑयली होगा उतना लेस ग्रीसी होगा और उतना इजी टू रिमूव होगा, इजी टू अप्लाई होगा, और पेशेंट कंप्लाइंस भी अच्छा आता है। मतलब पेशेंट्स को वो ये लगाए और जब धोना हो तो निकल जाए, ऐसी को डोसेज फॉर्म में तो पेशेंट को अच्छी लगती है। एंड मोर इजली टू वॉश ऑफ यूजिंग वाटर। अब इसका सेकंड टाइप जो होता है वाटर इन ऑयल, तो इसमें वाटर इन ऑयल में सेम इसका उल्टा हो जाता है कि जो हमारा बाहर का कंटिन्यूस फेज है ये होता है पूरा ऑयल का, और इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल होते हैं ये होते हैं हमारे वाटर के। ये हमारा हो जाता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। तो ये हमारा जैसे हमने बताया कि इसमें ऑयल क्योंकि ज़्यादा है, कंटिन्यूस फेज में हमारा ऑयल ही ऑयल है, तो ये हमारा मोर ग्रीसी होगा है ना, एज कम्पेयर टू ऑयल इन वाटर इमल्शन। So which are composed of small droplets of water dispersed in continuous phase of oil। सिंपल उसकी तरह ये कि उसके कंपैरिजन में O by W के कंपैरिजन में W by O थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी होगा, इजी टू वॉश नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे दो टाइप की क्रीम्स, दो टाइप की इमल्शन हो गए जो हमारे क्रीम बनाते हैं, क्रीम डोसेज फॉर्म। आपने सबने देखा होगा ये सोफ्रामाइसिन क्रीम होती है। सो ये सारे जो क्रीम्स हो गए ये हमारे एक तरह से इमल्शन होते हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स अभी काफ़ी यूज़ करेंगे लोग विंटर्स में, सो ये सारे हमारे इमल्शन होते हैं और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं क्रीम। देन हम देख लेते हैं जेल। व्हाट इज अ जेल? जेल आर सेमी सॉलिड सिस्टम्स इन विच अ लिक्विड फेज इज constrained within a 3D polymer matrix consisting of natural synthetic gum having a high degree of physical or chemical cross-linking. They are used for medication, lubrication and some other miscellaneous purposes. Polymers HPMG, CMC, xanthan gum. So हमने देखा कि ointment पूरा ऑयली था, क्रीम्स में हमारा ऑयल एंड वाटर दोनों आया। अब हमारा जो जेल है, जेल में हमारा कंप्लीटली वाटर फेज होता है, इसमें देयर इज नो ऑयल, ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं होता, इसलिए जेल आजकल ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में। इसमें कुछ भी ऑयल नहीं होता, ओनली वाटर होता है। वाटर में हम लोग बस एक पॉलीमर डाल के इसकी पॉलीमर की स्वेलिंग करा देते हैं। पॉलीमर जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो गया, CMC हो गया कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, या गम हो गई xanthan गम हो गई, कार्बोपोल हो गया, ये सारे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम वाटर में डालते हैं, कुछ देर के लिए थोड़ा स्वेल होते हैं, ये उसकी विस्कोसिटी जैसे जेल की होती है वैसी विस्कोसिटी आ जाती है, और पॉलीमर एक 3D मैट्रिक्स बना लेते हैं हमारे वाटर के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी जेलिंग आती है, और उसमें हम लोग अपना API जो हमारा ड्रग होता है उसको डिस्पर्स कर देते हैं और जेल फॉर्म बन जाता है। जेल क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं होता इसलिए वो इजी टू वॉश ऑफ भी होता है। ये वोलिनी आपने देखा होगा, वोलिनी हमारे एक जेल का ही एग्जाम्पल है, जेल जो कि ईजी होता है अप्लाई करने के लिए। फिर हम देख लेते हैं पेस्ट। व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट आर होमोजेनियस सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ बेस। सो इसमें क्या होता है कि हमारा एक बेस होता है, बेस है हमारा सेमी सॉलिड का, जिसके अंदर हमारा सॉलिड कंटेंट है, मतलब एक तरह से सॉलिड जो ड्रग है वो डिस्पर्स है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मोर देन 50% हमारा इसमें सॉलिड पार्टिकल ही होता है। ये हमारा बेस जो होता है, बेस हमारा वैक्सी ऑयली बेस ही होता है हमारा, जैसे जो हमने ऑइंटमेंट में पढ़ा था, ऑयली बेस के अंदर, या आप अपना ऑयली भी हो सकता है या फिर आप इसका खाली पॉलीमर के साथ भी हो सकते हैं, मीन्स नॉन ग्रीसी बेस भी हो सकता है, दोनों बेस हो सकते हैं इसमें हमारे। उसके अंदर हमारा सॉलिड कंटेंट जो होता है, वो जो ड्रग होता है वो डिस्पर्स होता है, विच हैज़ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर देन 50%, मोर देन 50% कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा ही सॉलिड कंटेंट होता है इसमें, और इसको हम यूज़ करते हैं। दे आर लेस ग्रीजी, मोर एब्जॉर्प्टिव एंड स्टिफर देन ऑइंटमेंट। स्टिफर इसलिए क्योंकि सॉलिड कंटेंट बढ़ गया इसमें, जितना सॉलिड कंटेंट बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा ये। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी हमारा एक पेस्ट है, जिसमें आपने देखा होगा उसकी स्टिफनेस थोड़ी हार्ड होती है, और उसमें हमारा एब्रेसिव होता है, जो सॉलिड कंटेंट होता है वो हमारे
एब्रेसिव होता है, जो कि मतलब वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, ताकि वो आपको आपके दांतों को घिसे और थोड़ा सा उसमें वाइटनिंग हो, जितना भी उस पर डिपॉजिट है वो सारा रिमूव हो सके। तो घिसने के लिए हम लोग एब्रेसिव डालते हैं और वही हमारा सॉलिड कंटेंट होता है जो हमारा हेल्प करता है। तो ये हमने देख लिए 4 टाइप के सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल एंड पेस्ट। ये चारों हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म खत्म हो जाते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, हमने चारों टाइप के सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर कर लिए। हम वापस अपनी क्लासिफिकेशन पर जाते हैं। तो हम देखेंगे, हमने सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर कर लिया, हमने सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर कर लिया। अब हमारे 2 डोसेज फॉर्म बचते हैं, लिक्विड एंड गैसियस डोसेज फॉर्म। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लिक्विड एंड गैसियस डोसेज फॉर्म। लिक्विड में हम देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो हम सारा कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।